उन्होंने ये उल्लेख किया है कि जो लाल किला जो है वो हिंदुओं की धरोहर है, लेकिन आज के डेट में जो लाल किले को कहा जाता है उसे शाहजहाँ की धरोहर कहा जाता है। हम स्वामी जी से पूछते हैं कि स्वामी जी ये आप ये कहते हैं कि ये लाल किला जो है हिंदुओं की धरोहर है, ये कैसे हिंदुओं की धरोहर है, आप थोड़ा विस्तार से बताइए। देखिए, आपको बताना चाहते हैं कि मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को कल पत्र और ज्ञापन मैंने दिया है। ये है 10/4/2023 के डेट में, आप देख सकते हैं। और इसके माध्यम से मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी से मांग की है कि लाल किले का नाम बदलकर भगवा किला किया जाए। भगवा, उसका कारण यह है कि इसको लाल किले को बनाने वाले जो थे तोमर वंश के अनंगपाल राजा जो थे, अनंगपाल तोमर, उन्होंने 1060 में लाल किले का निर्माण कराया। उसके बाद 500-600 साल के बाद 1638 में किस प्रकार से मुगल आए, विदेशी आक्रांता से रोकिए, और उसके बाद कुछ चाटुकार इतिहासकारों ने, दरबारी इतिहासकारों ने, मुगलों के दरबारी थे, उन्होंने ये कर दिया कि 1638 में शाहजहाँ जो लुटेरा था विदेश से आकर के मंदिर को लूटने का काम किए, तोड़ करके उसको मंदिर का गोबरदा मंदिर देख लीजिए, कृष्ण जन्मभूमि आप देख लीजिए, काशी विश्वनाथ देख लीजिए, सैकड़ों हजारों मंदिर ताजमहल उसी तरह से दिखा दिया कि मकबरा है, जबकि वो तेजो महल था, वो शिव मंदिर है, अंगिरा ऋषि के नाम से आगरा है। ये दिल्ली के जो कुतुब मीनार करते हैं, ये कुतुब मीनार नहीं है बल्कि सूर्य मंदिर है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कैसे आक्रमण करके कब्जा करता है। और अब मुगलों के बाद तो फिर अंग्रेज भी तो है ना। अगर अंग्रेज कहते कि जी इतिहास अपना लिखवा दें कि लाल किला हमने बनाया है, तो ये तो सीधी सी आंख में धूल झोंकने वाली बात है। इसीलिए अभी चूंकि NCERT की पुस्तक से मुगलों का अध्याय हटा, तो इस पर टिप्पणी करते हुए जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला जी ने कहा कि जी मोदी जी क्या करेंगे, क्या हटाएंगे NCERT से, मुगलों का हटा के क्या करेंगे, लाल किला हटा देंगे क्या, ताजमहल हटा देंगे क्या। तो सवाल यह है, अब इसी पर असदुद्दीन ओवैसी ने भी इसी तरह की भाषा बोला है। तो इनके दिलो दिमाग में ये है, क्योंकि मुगलों का लिखी हुई इतिहास पढ़ा है चटकारों का, कि यह मुगलों ने बनाया, यह लाल किले का नाम पहले लाल किला, तो और उसके बाद मुगल है लाल किला कर। मेरा ये मानना है ताकि तमाम हिंदू अपना इतिहास भूल चुका है, गौरवमयी इतिहास है कि हमारे महापुरुषों ने क्या क्या किया है हम लोग के लिए, लेकिन भूलते जा रहे हैं, उसका मतलब ही नहीं है। तो उसको याद रहे, इसलिए हम देश दुनिया में चाहते हैं मैसेज क्या है कि लाल किले का नाम बदल करके भगवा किला किया जाए। वो भगवा जो तिरंगा के सबसे ऊपर है, और भगवा हमारी कल्चर है, हमारी संस्कृति है, हमारा स्वाभिमान है, जिसको मुगलों ने लौटने का काम किया, विदेशी आक्रांताओं को लौटने का काम किया। तो भगवा उसका किला नाम रखा जाए, इससे तमाम उन चाटुकारों को भी जवाब, मुगलों को भी जवाब मिलेगा। और मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि ये होगा जल्द ही जल्द, और केंद्र की सरकार करेगी। क्योंकि इसके पहले हमने मांग किया था, जब राष्ट्रपति भवन में स्थित मुगल गार्डन है, उसको मैंने नाम बदलने की जब मांग किया था कि भाई इसका नाम बदला जाए, और मैंने बल्कि मांग ये की थी कि प्रथम राष्ट्रपति पूर्व राष्ट्रपति जो थे राजेंद्र प्रसाद उद्यान किया जाए। अभी आप विकिपीडिया पर उससे देखेंगे, गूगल पे आ जाएगा। तो मैंने लिखा था कि राजेंद्र प्रसाद उद्यान किया था। सरकार ने उस चीज़ को, मेरी जो मूल चीज़ था मेरा था कि मुगलों के नाम पे जो राष्ट्रपति बहुत थोड़े मुगलों ने बनाया। अभी यही हल्ला तो कुछ दिन बाद लिख देगा चटुकार जिहादी विद्यार्थी मुगलों ने राष्ट्रपति भवन बना दिया। तो हाँ, राष्ट्रपति भवन की मुगलों का क्या काम है? सरकार को मैं जवाब देता हूँ, केंद्र सरकार ने उन्होंने उसको हटा दिया, नाम बदल दिया, और नाम क्या रख दिया, अमृत उद्यान। ठीक है, अमृत महोत्सव चल रहा है, अमृत उद्यान हो गया। तो निश्चित रूप से हमने पत्र दिया 6 साल पहले, और अमृत उद्यान आज राष्ट्रपति भवन में हो गया। हमारी हिंदू स्वाभिमान की रक्षा हुई, सरकार ने किया, प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। इसी प्रकार से लाल किले से, जहाँ पे देश के स्वाभिमान की 15 अगस्त को झंडा फहराया जाता है, उसका नाम मैं चाहता हूँ कि उसका नाम
भगवा किला हो, इससे देश का स्वाभिमान, इससे हमारे कुचले हुए जो मुगलों ने स्वाभिमान का जो कब्जा किया, कहीं न कहीं उसकी न्याय की जीत हो, इसलिए उसको नाम बदलने के लिए किया है। और मुझे आशा है कि सरकार इसमें कोई कार्रवाई करेगी, उसको अपने संसद में जो भी प्रक्रिया हो पूरा करके लाल किले का नाम भगवा किला करें। स्वामी जी, अभी आपने लाल किले के नाम के चेंज कराने के लिए तो आपने प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा, लेकिन अभी आपने जिक्र किया ताजमहल और कुतुब मीनार। ताजमहल और कुतुब मीनार का नाम चेंज कराने के लिए क्या यह भी आपके मैनिफेस्टो में? देखिए ऐसा है, ताजमहल जो महल था हमारी उसके शिव मंदिर था। अब चूँकि पुरातत्व विभाग ने उसको अधिग्रहित किया है, सरकार के अधीन हमारी लीगल उस पर वो चल रही है। और कुतुब मीनार के लिए कि हमारे हिंदू महासभा के लोग कार्य कर रहे हैं। देखिए, लड़ाई सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं है, हमारी सिर्फ नहीं है, हम सबकी है। तो हमारा काम है आवाज़ को बुलंद करना, आपको जगाना, समाज को जगाना, और समाज में हर वर्ग, हर व्यक्ति अपने अपने राष्ट्रीय स्वाभिमान, सनातन स्वाभिमान, हिंदू स्वाभिमान को जागृत करते हुए एक एक करके एक एक लड़ाई लड़ेगा। तो ये हमारे विराट की लड़ाई है, उसमें विजय प्राप्त होगी, उसमें देश जीतेगा, उसमें देश की जो हमारे साथ अन्याय हुआ मुगलों के समय उससे न्याय मिलेगा। तो हम चाहते हैं हर व्यक्ति की लड़ाई है, सब लोग अपने अपने हिस्से की लड़ाई लड़े। हमारा काम है जगाते रहना, हम जगाते रहेंगे। स्वामी जी, अभी सेम ऐसा ही एक मुद्दा ज्ञानवापी मस्जिद का काफ़ी लंबे समय से लंबी है और वो कोर्ट में चल रहा है। क्या आपको लगता है कि जैसे आपने बोला कि मुगल गार्डन का नाम बदल के अमृत गार्डन में दिया, तो क्या सरकार इतना बड़ा डिसीजन इस मुद्दे पर लेता है, क्या इसका और भी कोई रास्ता है? देखिए, आपको मैं बताना चाहता हूँ कि ज्ञानवापी जो आपने मस्जिद दिया कहा है, तो ज्ञानवापी नाम से कोई मस्जिद जो है वो है ही नहीं है। आप जरा सोचो कि वहाँ पे काशी जी में वापी का मतलब होता है कुंभ, और ज्ञान मतलब ज्ञान, ज्ञान का कुंभ। तो वहाँ पे काशी जी में 6 वापी थे, चेष्टा वापी था और जो लुप्त हो गई ज्ञान वापी जिसपे इसने मस्जिद बना दिया, करकोटक वापी था, भद्र वापी था, शंखचूड़ा वापी था, सिद्ध वापी, ये आप ये समझिए 6 वापी। मुगलों ने उस पर मतलब 18 अप्रैल 1669 को फतवा जारी हुआ और उनके दरबारी लेखक हैं साकी मुश्ताक, उन्होंने अपने पुस्तक में लिखा कि 1707 में औरंगजेब मर गया, 1710 में ये पुस्तक मिली। उसमें बड़ा स्पष्ट चूँकि मिनट्स लिखते थे 3 दरबारी दरबार में, तो 18 अप्रैल 1669 को फतवा जारी करके मथुरा को काशी को प्रवानी करता है। तो पूरी तरह ज्ञानवापी मस्जिद नहीं है, ज्ञानवापी हमारा वो ज्ञान का कुंड है, जहाँ पे हमारा सिद्ध स्थान था, स्नान करने से कुंड की प्राप्ति। अब देखिए, अब लोग क्या करते, ज्ञानवापी मस्जिद, ज्ञानवापी, वो जो दिमाग में डाल दिया, जो पढ़ाया गया, तो स्वाभाविक क्यों करेगा। इसलिए हमें वो होगा ज्ञानवापी हमारा ज्ञान का कुंड था, हमारा पवित्र था, लेकिन उन्होंने जान बुझे। अब बताइए, जिन भिखारियों को, जिन लुटेरों को इतनी क्षमता नहीं थी कि वो एक मस्जिद ढंग का बना दे, हमारे मंदिर पर हुकूमत बना दी, क्या वो इतने बड़े लाल किला बना सकते हैं? वो लुटेरे बना सकते हैं? इसलिए ये लुटेरे थे हमारे बनाए हुए पूर्वजों के बड़े बड़े मंदिरों को, बड़े बड़े जो ऐतिहासिक किले थे उस पर कब्जा कर लिया और ठप्पा लगा दिया मेड इन मुगल, मेड फ्रॉम मुगल, मुगल मुगल। अब उसको पढ़ा दिया, उनके चाटुकार पुस्तक लिख दिए, मुगल ये था, देखो उन्होंने ये किया। और उसके कुछ डीएनए के लोग आज असुद्दीन ओवैसी और फारूक अब्दुल्ला जैसे लोग करते लाल किला, अरे लाल किला नहीं, भगवा किला है, हमारे हिंदू पूर्वजों ने बनाया। तो इसलिए हिंदुओं का वो अधिकार है, उसको दुनिया की पूरी ताकत हमारे अधिकार को नहीं रोक सकती। इसलिए हम संवैधानिक तरीके से मान रहे हैं और संवैधानिक तरीके से जैसे राम मंदिर हमने जीता, कि राम मंदिर में स्वयं पक्षकार एक लंबी लड़ाई हम लड़े, तो निश्चित रूप से इसको भी जीतेंगे, इसको भी लेंगे। स्वामी जी, अभी आपने राम मंदिर का जिक्र किया, लेकिन राम मंदिर जो मिला है वो कोर्ट के आदेश से मिला है। तो ये जो लड़ाई आपकी भगवा किले वाली, लाल किले वाली जो आप लड़ाई, क्या आप इस लड़ाई को लेकर के कोर्ट तक जाएंगे? नहीं, ये बड़ी लड़ाई नहीं है, ये तो मात्र नाम का चेंज मिला है।
अब राष्ट्रपति भवन में जो मुगल गार्डन था उसको हटाने के लिए कोर्ट में जाने की आवश्यकता नहीं थी। उन्होंने 2006 में ज्ञापन दिया और एक दो बार और वो कर दिया, सरकार ने कर दिया। तो सरकार को ये भी एक बार दिया, 2 बार दूंगा, 3 बार दूंगा, सरकार की खुल लेगी, घोषणा कर देगी भगवा किला हो गया। स्वामी जी, जो अमृत गार्डन, जिस मुगल गार्डन का आप जिक्र कर रहे हैं, उसका नाम बदल के मुगल गार्डन से अमृत गार्डन, अमृत उद्यान, उसका नाम चेंज कर दिया सेंट्रल गवर्नमेंट। ये जो लाल किले का जो मुद्दा है, अभी आपने 2 नेताओं के नाम लिया, हुसैनुद्दीन ओवैसी और फारूक अब्दुल्ला। क्या आपको नहीं लगता कि अगर ये इसका नाम अगर चेंज करती है केंद्र सरकार, तो इस पर क्या कोई बवाल नहीं हो सकता? या फिर उसका एक दूसरा माध्यम भी है। दूसरा माध्यम ये है कि जैसे श्री राम जन्मभूमि को कोर्ट के आदेश के अनुसार उन्होंने कहा कोर्ट का फैसला माना, तो कोर्ट के फैसले के अनुसार वो मिली। तो अगर ये मामला उलझता है, तो अगर ये उलझ गया, तो फिर आप इसको किस तरीके से इसका सोल्यूशन, इसका हल कैसे निकालें? देखिए, कोर्ट का फैसला सिर्फ हिंदू मानते, जिहादी नहीं मानते। ये मानते तो जब जिहादी से आपका क्या मतलब? जिहादी किसको कहते हैं? बता रहा, जो जिहादी, जो इस्लामिक कट्टरपंथी है, जो मुगलों को आदर्श मानते हैं, जो हिंदुओं को काबिल मानते हैं। इस्लाम और जिहादी मानता है, इस्लाम में काफ़ी लोग अच्छे हैं, उस मान्यता को जो हमारी भारतीय कल्चर में विश्वास करते हैं, उससे नहीं, हम कुछ कट्टरपंथी और असुद्दीन वैसी जो राजनीतिक की रोटी सेकते हैं। क्योंकि आप देखिए कि जब काशी विश्वनाथ वाले मामले में जब सर्वे का आदेश हुआ, कोर्ट का खिलाफ किसने किया? कट्टरपंथियों ने किया, नहीं जांच हुआ जांच। और आप ये देखिए कि उसमें भगवान विश्वेश्वर महादेव, आप जरा सोचिए, बहुसंख्यकों का देश है, वजू करते थे वहाँ भाई, हमारे महाकाल कोर्ट में भगवान विश्वेश्वर की सीट मिली है। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगी? आप जरा सोचिए, हिंदू फिर भी मौन है, चुप है। दूसरे कहीं देश में होता ना, तो जिन लोगों ने कहा, तो जिन लोगों ने किया उसका क्या असर होगा, शायद भगवान भी चाहता होगा। तो इसलिए आप जरा सोचो कितना अपमान कर रहे थे, फिर भी लेने के लिए मैं धन्यवाद दूंगा। तो हिंदू मानता है उसको, नहीं तो दूसरे जगह कहीं ऐसा मिला होता, अगर मस्जिद के अवशेष मिल गए होते तो उसको तो कब्जा हो गया होता। लेकिन यहाँ के सरकार, यहाँ के लोग संविधान को मानते हैं, लेकिन कट्टरपंथी कैसे नहीं मानते? देखिए, पहला उदाहरण दीजिए तो देखिए। दूसरा, जब निर्णय आया था राम मंदिर मामले पे, आपको याद होगा, असुद्दीन ओवैसी ने कहा क्या था, मैं नहीं उसको मानूँ। पहले तो कहते थे मानेंगे मानेंगे। आप देखिए, उसके बाद आप देखिए कि जब निर्णय हो गया, एक जिहादी मौलाना ने क्या कहा? ये कहा कि हादिया साकिया की तरह, जैसे तुर्की में कहा गया था कि उसको पहले चर्च था, फिर लाइब्रेरी बना, कमाल पासा ने करवा दिया, फिर उसको जबरदस्ती मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया, कब्जा कर लिया। तो कहे कि जैसे हादी साकिया जो था, उसको जैसे हमने मस्जिद ले लिया, एक दिन समय आएगा कि इस्लाम इसको कब्जा करके नहीं करेगा। बताइए क्या कोर्ट क्यों मानने समझते हैं? वो नहीं मानते, उनको बनाना पड़ेगा। और कौन बनाएगा? उनको कानून की चाबू और देश की जनता जो संवैधानिक, आप हम सब लोग जो संविधान को मानने वाले लोग, चलाना पड़ेगा उनको उस राह और इनको करेगा। तो इसलिए अगर एक कहते कि मैं मान लिया, कोई एहसान नहीं कर रहे भाई, सुप्रीम कोर्ट का नहीं मानो, नीचे से लेकर ऊपर तक हार गए, और हारे भी क्या, तुम्हें उसके बाद भी 5 एकड़ जमीन मिला। तो सोचिए कि उसमें भी 5 एकड़ जमीन मिला, वो करेगी कि हम तो एक दिन की तोड़ के बनवा देंगे, यानी भूख शांत नहीं। जब देश विभाजन हो गया, एक हिस्सा पाकिस्तान हो गया, उन्हें रहने का अधिकार है, फिर भी हिंदुस्तानी ने तुम्हें सम्मान दिया, संवैधानिक अधिकार दिया, और तुम यहाँ हिंदुओं की विशेषकर भगवान पे वजू कर रहे हो। ये तो अन्याय है हमारी। और औरंगजेब ने या मुगलों ने तो जो किया, हमारा अपमान था, तुम ही अपमान कर रहे थे। ये तो दुनिया के सामने आ गया ना। इसलिए जब यही जिहादी कैसे धर्म को इनको खराब किया। अच्छा स्वामी जी, अभी तो ये मुद्दे आप लेकर चल रहे हैं, अभी कुछ राजनीतिक दल बीच में अपनी रोटियाँ सेक रहे हैं। एक राजनीतिक दल है जिसकी दिल्ली में सरकार है, अभी उन्होंने दिल्ली की मस्जिदों के मुसलमानों को, मौजूदों को और मुसल्ली को पेंशन बांधी, जबकि
उनके हिसाब से, कानून के हिसाब से वो नहीं काम करते। क्या आप इस बात का समर्थन करते हैं? देखिए, जब सरकार के नाम ले लिए थे किसको करें, किसको हम सफाई दें, किसको अच्छा करें। आप देखिए, बीजेपी का एक सेल है रोहित सेल। जब नगर निगम चुनाव था उसमें पूरे दिल्ली में घूम घूम के उन्होंने मंदिरों से, पुजारियों से सबको एकजुट किया कि भाई अरविंद केजरीवाल का विरोध करिए, ये देता है उनको जो है मौलानाओं को वेतन, अच्छी बात है, और वेतन देता है, इससे विरोध होना चाहिए, ठीक है, वो कर दिया। लेकिन आप देखिए, सभी पंडितों ने कह दिया कि पुजारियों ने, कि भाई अर्चकों ने, कि भाई कोई अरविंद केजरीवाल को न घुसे, बहिष्कार किया उसने। आप जरा देखिए कि वो चुनाव यहाँ खत्म होता है, बीजेपी हार जाती है नगर निगम में, और उसके 3-4 दिन बाद मालूम पेपर में आता है तो सरकार बीजेपी बनी केंद्र में। तो मैं 2014 में तुरंत मैं राजधानी से और एक ज्ञापन दिया उनको, तो कई मांग थी, उसमें एक ही मांग था कि देश के अर्चकों को वेतन दिया जाए, मुलाजमों को मिल रहा है तो उनको मिला जाए इमामों को। उन्होंने देखा और बड़े समझदारी से उन्होंने कहा कि स्वामी जी मैं मोदी जी से बात करता हूँ, कराता हूँ। उसके बाद कुछ हुआ नहीं। सवाल ये है कि अब 10 साल होने जा रहे हैं, आखिर 10 वर्षों में केंद्र की सरकार को भी तो इच्छा शक्ति दिखानी चाहिए। अरे तुम ही दे दो अर्चकों को। बीजेपी एक ऐसी पार्टी है, क्योंकि हम बीजेपी को वोट दिए हैं, अपने लोगों को बोले हो, समर्थन दिए भी कर रहे हो, कि ये सभी पार्टियां अपने कार्यकर्ताओं पर ध्यान देती है। बीजेपी एक है कि राष्ट्रवाद की तो बात करती है, लेकिन अपने ही लोगों को बोलती है। ये बड़ा दुर्भाग्य है। हमें लगता है आम आदमी अगर इमामों को दे रहे लोग, ठीक है, उनको वोट ही लेते हैं, उनसे दो। बीजेपी को कम से कम चाहिए जहाँ जहाँ सरकार है वहाँ तो पुजारियों को दो, पुजारियों को दो, वो दो, इमामों को तो ऐसे ही मिल रहा है, तो तुम इमामों का वेतन बढ़ा रहे हो, तो तुम तो चिढ़ा रहे हो ना, जिस राह पे केजरीवाल उस राह पे ये चल रहे हैं, खट्टर साहब चल रहे हैं। तो ये स्थिति है, हमें इसको बदलना पड़ेगा, इसको ऊपर तक। अब तो माननीय संचालक जी से कहा कि कम से कम आप न्याय सम्मत बात करिए, इन सरकारों को बोलिए कि जहाँ इमामों को जहाँ इमामों को कम से कम मिल रहा है जिन स्टेटों में, और जहाँ पे दूसरे जगह बीजेपी की जहाँ पे सरकार है, कम से कम बीजेपी सरकार उनको भी दे, अर्चकों को दे। केंद्र में प्रचंड बहुमत की सरकार है, हर प्रदेशों में सरकार है, तो हम किसको टारगेट, सिर्फ अरविंद केजरीवाल को टारगेट करके अपनी दिमाग नहीं खराब कर सकता है। वो तो सीधी सी बात है, वो मुस्लिम तुष्टिकरण करता है। अब नीतीश की और तेजस्वी की क्या बात है, तो मुस्लिम को लेना है, वो टोपी पहन ले, कुछ भी पहन ले। लेकिन हमें आश्चर्य तब होता है जब हिंदू वोट लेकर के बीजेपी का कोई टोपी पहन करके इस तरह करे, बीजेपी का कोई इमाम को, बीजेपी की कोई सरकार जो इमाम को पैसा बढ़ाने लगे, तब आश्चर्य होता है। हमें ये लगता है कि बीजेपी को आगे मान रहे और बीजेपी जहाँ जहाँ सरकार है वहाँ अर्चकों को देना चाहिए। बाकी और यहाँ पे आज केंद्र सरकार घोषणा कर दे, मैं आपको बता रहा हूँ दावे के साथ, और हरियाणा की सरकार अर्चकों को, ब्राह्मणों को दे दे। मैं आपको बता रहा हूँ, दिल्ली में 2 मिनट इस समय नहीं लगेगा, दिन मेरी बात को हटते इसको दिल्ली की जनता धक्के मारते कर रही है। और दिल्ली में जितना स्थिति खराब हो रहा है, जितनी भ्रष्टाचार हो रहा है, लेकिन उसका कारण क्या है? वो जो लॉलीपॉप सबको मुंह में दे रहा है, कौन सा लॉलीपॉप? जैसे फ्री का जो बिजली है और भी चीज़ें हैं जो, और तमाम बसों का वो कर दिया, ठीक है, जनता को मिल रहा है, लोग सोच रहे चलो कुछ तो मिल रहा है। अगर यही काम बीजेपी भी कर देती सबके लिए तो हट जाता, लेकिन बीजेपी करेगी नहीं। वो आप अर्चकों को सिर्फ हवा बना देते हो, बस वोट लेने का। अर्चक हो या हमारे दलित समाज के हो, या हमारे कोई भी हमारे हिंदू समाज का है, आप सबको मजबूत क्यों नहीं करते, अपने युवाओं को रोजगार क्यों नहीं देते? ये बहुत अवलोकन करने वाली विषय है, ये समझने वाली। हमारे अपने लोग हम देख रहे हैं इस सरकार में कोई किसी को हमारे कार्यकर्ता मजबूत नहीं हुए, कमजोरी हुई। कब तक अपनी खाद पी करके चिल्लाते रहे, नारे लगाते रहे, तो हमें ये चिंतन करने का। धन्यवाद स्वामी जी। ये थे चक्रपाणी महाराज, जिन्होंने आज के हालात पर भी सच्चाई और विस्तार से बताया दिल्ली की सरकार की कमजोर करने में। और जो इनका जो मेन मुद्दा है, जो मैनिफेस्टो में है, जो चक्रपाणी महाराज जी ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी है, उसमें लाल किले का मेन मुद्दा है। लाल किला इनका कहना है सन 1060 में उसका नाम कुछ और था, बाद में मुगल शासकों ने उसका नाम बदल करके लाल किला रख दिया गया, और कहा जाता है कि ये शाहजहां ने बनवाया था। लेकिन ये सच नहीं है। सच्चाई ये है कि ये हिंदुओं की धरोहर है,
और इसका नाम कुछ और था। आज स्वामी जी मांग करते हैं कि इसका नाम भगवा किला रखा जाए और इसके बाद और भी कई ऐसी इमारतें हैं जिन मंदिरों को तोड़ करके उसे मस्जिद में कन्वर्ट किया गया। और ये मामला यही रुकने वाला नहीं है, ये आगे भी चलेगा और हमारी शुभकामनाएं हैं और हम स्वामी जी के साथ हैं। और ये स्वामी जी अपनी विजय में अपनी इस यात्रा को जो ये मनोफेतो लेके चल रहे हैं इसमें निकाल कर ले और हिंदू समाज को संगठित होना ही पड़ेगा अपने अधिकारों को लेने के लिए। समाधान वाणी, हर खबर सच के